नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके पसंदीदा शो खेला होबे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। बंगाल में पहले चरण के प्रचार का शोर आज थम गया, लेकिन उससे पहले 3 नेताओं ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। पहला ब्लंडर हुआ दिलीप घोष की तरफ से। इसके बाद ममता जोश में होश खो बैठी और फिर ममता के नेता हिंदुस्तान में 4-4 पाकिस्तान बनाने का ऐलान करने लगे। इसके बाद बंगाल का चुनाव बदल गया और नया खेला शुरू हो गया। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट। ব্লান্ডার নাম্বার 1। আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি, আর তুই ছাড়া খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। ব্লান্ডার নাম্বার 2। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষে 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টা পাকিস্তান তৈরি হবে। ব্লান্ডার নাম্বার 3। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন। बंग युद्ध के प्रथम एपिसोड का ये अंतिम सीन है। बंगाल के चुनावी कथा के पहले अध्याय का ये अंतिम दृश्य। प्रथम चरण के प्रचार का आखिरी दिन था, इसीलिए दोनों तरफ के दिग्गजों ने जमकर जुबानी खेला खेला। प्रथम पड़ाव में जुबान का ये जोर, नारों का ये शोर, हुंकार घनघोर फिलहाल थम चुका है। फिजा में अब शांति है, लेकिन इस शांति से पहले ही बंगाल की बारूदी फील्ड में तूफान की एंट्री हो गई है। 3 नेताओं से 3 बड़े ब्लंडर हो गए। बंगाल के चुनाव में बरमूडा आ गए, पाकिस्तान आ गया और गाली आ गई। ये चुनावी ब्लंडर का वो एंगल है जिससे बंगाल का वोट एंगल पूरी तरह से बदल गया है। আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি, আর তুই ছাড়া খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার सब টাকা খেয়ে নিয়েছো। हे कृष्ण करुणा। सबसे नया ब्लंडर यही है, ये ममता का ब्लंडर है। रैली में दीदी इतना गुस्से में आ गई कि जुबान पर लगाम खो बैठी। फिर मुंह से क्या निकला, खुद सुनिए। আল্লাহর কাছে দোয়া করে আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি, আর তুই ছাড়া খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। इससे पहले ब्लंडर दिलीप घोष से हुई, ऐसी गलती जिससे बीजेपी की कसम टूट गई, चुनावी रण में प्रण टूट गया, सभ्यता की सीमा टूट गई, मर्यादा की हद भी टूट गई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष बेहद हो गए। जो नहीं कहना था वो कह गए और इस तरह से बीजेपी की तरफ से बरमूडा ब्लंडर हो गया। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন। यही वो बरमूडा ब्लंडर है जिससे बीजेपी बच रही थी पर बच न सकी, अजब फंस गई। आखिर क्यों और कैसे, ये समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। नंदीग्राम के संग्राम में ममता वोट गान कर रही थी, तभी उन्हें चोट लग गई। क्यों लगी, कैसे लगी, ये हमला था या हादसा, मालूम नहीं। 3 दिन तक व्हील चेयर पर सवार होकर ममता वोट मांगने निकल पड़ी। बीजेपी को इस चोट में वोट का खेला नजर आया। बीजेपी आला कमान ने फैसला किया कि चोट को लेकर ममता पर निजी हमले नहीं किए जाएंगे। डर था कि अगर ऐसा किया गया तो ममता को सहानुभूति मिल सकती है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप नेता से लेकर कार्यकर्ता तक आदेश पारित कर दिया था कि ममता पर पर्सनल अटैक हरगिज नहीं हो। इस प्लान पर न सिर्फ तमाम बीजेपी के नेता बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अमल किया, लेकिन बीजेपी का यह प्रण टूट गया। सबको एहसास था कि अगर चोट को हवा दी गई तो दीदी उसे भुना लेंगे। ममता ऐसा करने में खूब माहिर है। यही वजह है कि मोदी, शाह, नड्डा या योगी किसी ने भी ऐसा नहीं किया। जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो।
मोदी और शाह अपने प्रण को पूरा कर रहे थे, लेकिन पहले चरण की वोटिंग से पहले गलती हो गई। गलती किसी और से नहीं बल्कि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष से हो गई। जुबान से जो कुछ निकला उससे बंगाल में तूफान आ गया। चुनावी पिच पर बीजेपी बैक फुट पर और ममता फ्रंट फुट पर आ गई। প্লাস্টার কাটা হয়ে গেল, ফের ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে, আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন। पुरुलिया में दिलीप घोष ने एक मिस्टेक नहीं की बल्कि 3-3 की। जहां गए वहीं ब्लंडर कर बैठे। दीदी बोलो, दीदी के बोलो, এখন বলছে দিদিকে ঠেলো। আপনি বলতে গিয়ে এখন ফেলতে হচ্ছে। দিদি বললেন যে দুয়ারে দুয়ারে সরকার, এখন দেখছি হুইল চেয়ারের সরকার। এই হুইল চেয়ারের সরকার চলবে না। इधर दिलीप से गलती से मिस्टेक और उधर ममता को मौका मिल गया। अब मौका मिला था तो चौका लगना लाजमी था। ममता ने बरमूडा एंगल को पकड़ लिया, बीजेपी को ट्रबल ट्रायंगल में जकड़ दिया। दिलीप के बरमूडा ब्लंडर के सहारे बंगाल का दंगल जीतने निकल पड़ी। और कमीज পরবে না, শাড়ি পরবে না, ওরা হাফ প্যান্টুল পরিয়ে দেবে আর ভোট চাইবে। ওদের বলুন যাও, অনেক হয়েছে। কে কি পড়বে না পড়বে এটা নিজস্ব চয়েস। जिस मैदान की तलाश थी वो तो मिल गए। तो सिर्फ ममता ही नहीं, उनकी पूरी फौज बरमूडा ब्लंडर पर बीजेपी को वोट का थंडर देने निकल पड़ी। लेकिन बीजेपी के दिलीप फिर भी नहीं सुधरे। पत्रकारों के सवाल से सामना हुआ तो एक सांस में वही बरमूडा ब्लंडर दोहरा दिया जो पहले हुआ था। ना कोई अफसोस ना गिला। दिलीप ने साबित कर दिया कि उनसे गलती नहीं हुई है, उनकी जुबान नहीं फिसली है। उन्होंने बरमूडा ब्लंडर पूरे होशो हवास में किया, जानबूझकर किया। মমতা ব্যানার্জি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, একজন মহিলা। আমরা তার কাছ থেকে এরকম সাইলেন্টতা আশা করব যেটা বাংলার সংস্কৃতির পরিচায়ক হবে। একজন মহিলা শাড়ি পরেছেন কিন্তু পা বার করে বারবার দেখাচ্ছেন, এটা সাইলেন্টতাই নয়। दिलीप को भले ही अपनी गलती का एहसास न हो, लेकिन उनकी लीडरशिप को जरूर होगा। लेकिन ममता भी जोश में होश खो बैठी, उनसे भी ब्लंडर हो गई। আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি, আর তুমি শালা খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার, সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले ब्लंडर सिर्फ दिलीप घोष और ममता बनर्जी से ही नहीं हुआ, खता ममता के नेता से भी हुई। আমরা যদি 30% লোককে, সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তান। टीएमसी के सियासतदान की ममता के भाईजान का ये वो ब्लंडर है जिससे बंगाल की चुनावी धरती हिलने लगी है। वोट की जमीन में जलजला आ गया है। আমরা যদি 30% লোককে, সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তান। हिंदुस्तान में 4-4 पाकिस्तान बनाने का ऐलान करने वाले ममता के शेख का ये वो ऐलान है, वो बयान है जिससे हर कोई हैरान है। ममता परेशान है, पर भगवा खेमा खुश है। टीएमसी के नेता ने ममता को उस ग्राउंड पर ला खड़ा कर दिया है जो बीजेपी का है, जिसका बीजेपी बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही है। फिर वही हुआ जो ऐसे अवसर पर बीजेपी करती है, ध्रुवीकरण का खेला। आप देखी होंगी जब चुनाव के पहले वो हिजाब पहनकर घूमती थी, और चुनाव में जब गई नंदीग्राम में तो लगी मंदिर मंदिर घूमने। उसके बीच में जितना भी चुनावी सभा में इंशाअल्लाह बोलना बंद कर दी थी। अब देखिए कल से फिर शुरू कर दिए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। बीजेपी का खेला शुरू हुआ तो ममता के नेता को होश आया, फौरन माफी मांग ली। 8-4টে পাকিস্তান হবে, এইটা আমি বলেছিলাম, হয়ে যেতে পারে। আমি এই কথাটাই বলেছি। আর এর জন্য যদি আমি বলে থাকি, এর জন্য যদি কোনো রকম কোনো মানুষের বা কোনো কাস্টের শ্রেণী মানুষের যদি মনে দুঃখ পেয়ে থাকে, আমি এর জন্য ক্ষমা চাইছি। ये वो गलती है जिससे बंगाल की चुनावी हवा बदल सकती है, दशा बदल सकती है, दिशा बदल सकती है, वोट का रण बदल सकता है, सत्ता का समीकरण बदल सकता है। बीजेपी और टीएमसी दोनों को ये मिस्टेक भारी पड़ सकती है। एक तरफ से बरमूडा ब्लंडर हुआ है तो दूसरी तरफ से
पाकिस्तान पाप। अब बंगाल की जनता किसे माफ करती है और किसे साफ, ये 2 मई को होगा पूरी तरह साफ। तब तक चल रहा है बंगाली खेला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो खेला हॉबी में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।